आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस सीरीज़ का 500 से लेके 600 तक का क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप कि आपको मेरा पहले का वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखा है चैनल पे वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। चलिए चलिए देखते हैं आज का हम लोग 500 से 600 तक क्वेश्चन देखें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो ये पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है रोहतास में। बिहार बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? तो कितना लग किया था? यह 35 लाख टीका लगाने का लक्ष्य बिहार सरकार ने किया था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना शुरुआत शुरू की है? तो नव्या नामक योजना किसने शुरू की है? तो 502 का हो जाएगा डी, बिहार सरकार। बिहार के कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाढ़ अतिवृष्टि से 2021 में कुल कितने रुपए की फसल की क्षति हुई है? तो ये हुई है 998.11 करोड़। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कोरोना से हुई मृत्यु पर परिजनों के 4 लाख की राशि को बढ़ाकर कितना मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है? तो ये हो गए हैं 4.5 लाख रुपए, 4,50,000 रुपये हो गए, यानी कि 4.5। हाँ हाँ, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा? तो ये कौन सा स्थान में है? इसको मिला है तीसरा स्थान। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी हुई है? तो मैंने बार बार आपको कहा है कि डेटिंग पे ध्यान देंगे, क्योंकि बीपीएससी डेटिंग पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं। तो वो 24 अगस्त 2021 आप याद रखेंगे, 24 अगस्त 2021, क्योंकि बीपीएससी को डेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो डेट अक्सर पूछता है, तो आप इस डेट को याद रखेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में बिहार के सिवान जिले के विवेक सागर भी शामिल थे। वे किस राज्य की ओर से खेलते हैं? तो विवेक सागर खेलते हैं मध्य प्रदेश से, है वो बिहार पर खेलते हैं मध्य प्रदेश की ओर से। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले की नीना सिंह, नाम देखेंगे, नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है? तो नीना सिंह बनी है राजस्थान की। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार कृषि और नल जल योजना के तहत कितने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं? तो ये कितने लगाए गए हैं आप देखें, 2.80 लाख मीटर। हाल ही में किसे पूर्व मध्य ईसीआर का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो ईसीआर का बनाया गया है अनुपम शर्मा को। बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? तो ये है चार चार कैटेगरी में उसको बांटा जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की रेस में बिहार के कितने शिक्षक शामिल हैं? तो बिहार के 6 शिक्षक इसमें शामिल हैं। हाल ही में बिहार के किस एयरपोर्ट का नाम बदलकर कवि विद्यापति के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है? तो ये किस एयरपोर्ट का नाम पहले हम देखेंगे। एयरपोर्ट का नाम है कवि विद्यापति। उनके नाम पर किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट में। हाल ही में गया बिहार के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत हुई है। वह चीन के किस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? तो ये किस यूनिवर्सिटी के हैं? वह है तियानजिन यूनिवर्सिटी। बी ऑप्शन इसका सही होगा, तियानजिन यूनिवर्सिटी। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो ये सहरसा जिला के रहने वाले हैं, उनका नाम है डॉक्टर आशीष कुमार सिंह। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर का 5 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 12वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार विगत 5 वर्षों में बिहार में कितना नेत्रदान किए गए हैं? तो ये 424 हैं। आप डाटा याद रखेंगे, 424। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम के लिए कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? ये 250 मेगावाट बिहार ने नेपाल के साथ किया है। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो महिला कमांडो में ये फर्स्ट है। हाल ही में बिहार सरकार ने निम्न में से किसके लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाने की घोषणा की है? तो किसानों के लिए एक यूनिक आईडी नंबर लाएगा। बिहार के रोहतास जिले के 10 माह के आयंश किस बीमारी से ग्रसित हैं? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला भारत का तीसरा शिशु है। तो पहले आप देखेंगे, इनका नाम है आयांश कुमार और ये तीसरा है।
यानी कि वो कौन सी बीमारी है जिनमें ये तीसरा है, तो है स्पाइनल मस्कुलर एटॉफी। डी ऑप्शन, स्पाइनल मस्कुलर एटॉफी। पटना उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट को हैक कर पटना सिविल कोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में कितने लोगों को 4 साल की सजा हुई है? तो ये हुई है 2 साल। कितने की सजा हुई है? वो है 2। बिहार के किस जिले में के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? रोहतास। हाल ही में कचरा और गोबर के बदले गैस सिलेंडर देने की योजना बिहार के मधुबनी जिले, यहाँ पे आप देखेंगे ये है मधुबनी जिला, मधुबनी जिले में सफल होने के बाद अब इसे किस जिले में लागू किया जा रहा है? तो ये पटना जिले में लागू किया जा रहा है। पहले ये मधुबनी में सक्सेस हो गया है, इस कारण से इसे अब पटना में भी लागू किया जा रहा है। हाल ही में की घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? वह सुपौल में। क्या है? तो तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क सुपौल में, याद रखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत बिहार के कितने प्रवासी मजदूर ने दूसरे राज्यों में राशन प्राप्त किया है? तो ऐसे कितने हैं? तो यह 15,729 व्यक्ति ऐसे हैं जो दूसरे राज्य में वन वन राशन वन कार्ड के तहत उन्होंने अनाज प्राप्त किया है। हाल ही में किसे जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? तो जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह। हाल ही में सोनपुर रेल मंडल के ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कितने रेल कर्मियों को सम्मानित किया है? तो वो है 148 व्यक्ति ऐसा जैसे रेल मंडल ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार पंचायत चुनाव के तहत पहले चरण में कितने जिलों में चुनाव कराए जाएंगे? तो कितने जिले हैं? वो है 10 जिलों में ऐसे हैं जो इनमें चुनाव कराए जाएंगे। देश में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये पटना जिला में किया जा रहा है बापू टावर। हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो पहले नाम देखेंगे आप, उनका नाम है बीपी मंडल, और ये देखा किस राज्य के वे मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वे रहे हैं बिहार के। रामविलास पासवान जी की डेथ हुई थी, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, तो आप इन पर भी ध्यान रखेंगे कि हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो वे बिहार के थे। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी? तो ये सबको पता है, ये बक्सर में वो चिनूक हेलीकॉप्टर था। हाल ही में किसी बिहार में अब तक की सबसे लंबी 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है? तो कृष्ण मोहन रविदास को 25 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया 5 करोड़ पौधों का लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिहार में हाल ही में कितने नए शहरी निकाय बनाने की अधिसूचना जारी की गई है? तो वह 117 निकाय बनाने की बात चल रही है। हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? रामविलास पासवान को किया गया है। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो की गई है रोहतास। हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पृथ्वी का पर्यावरण दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 538 का हम देख रहे थे, तो 2011 में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा विकास के लिए प्रतिष्ठित जीदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आप देखेंगे पुरस्कार का नाम है जीदान पुरस्कार, और किसे सम्मानित किया गया है? वह है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। बिहार के किस जिले के निवासी शुभम कुमार ने देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवा सर्विसेज यानी कि यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये न्यूज़ में था क्योंकि उन्होंने टॉप किया है, और बिहार के रहने वाले तो जाहिर सी बात हमें जानना चाहिए, और ये क्वेश्चन भी है, तो वो कटिहार जिले के हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में किस बिहार निवासी को छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो वह है शरद सागर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है? तो यह 5,04,00,000
54,531 करोड़, माफ़ कीजिएगा, 54,531 करोड़ रुपया मिलने का है। बिहार की किस महिला ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है? तो उनका नाम है अनामिका शर्मा। उनका नाम है अनामिका शर्मा। हाल ही में फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी जयंती इस वर्ष मनाई गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की जयंती मनाई गई है 100वीं। बिहार के किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? आनंद कुमार को। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस नगर निगम को ODF प्लस का दर्जा दिया गया है? तो ODF प्लस का दर्जा मिल गया है पटना को। बिहार की अपर्णा ने किस पर्वत शिखर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो उन्होंने केदारकंठ पर्वत पर चढ़ाई की है, केदारकंठ पर्वत। बिहार की किस महिला फाइटर पायलट ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होकर एक इतिहास रच दिया है? उनका नाम है भावना कंठ। हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार के पैतृक आवास को संरक्षित करने की घोषणा की गई है? तो कौन है जो इनकी की गई है? वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ योग सांसद फेम इंडिया मैगजीन द्वारा चुना गया है? संजय जायसवाल। बिहार की किस महिला को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है? स्मृति गुप्ता। हाल ही में पटना BIT के किस छात्रा द्वारा डॉक्टर्स एवं रोगियों की मदद के लिए मेडी रोबोट तैयार किया गया है? आकांक्षा कुमारी के द्वारा ये तैयार किया गया है मेडी रोबोट। हाल ही में बिहार की किस छात्रा का चयन अमेरिका की बहुप्रतिष्ठित कंपनी गैनोविज में बतौर वैज्ञानिक हुआ है? उनका नाम है तृप्ति गुप्ता। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है पूर्णिया में। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विधिवत उद्घाटन कब किया गया है? तो कब किया गया है? यह है 16 अगस्त 2021 को। हाल ही में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन पर हस्तशिल्प, खादी एवं हस्तकरघा उत्पाद की स्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये 5 रेलवे स्टेशन हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा ने अपनी पहली बैठक की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो मनाई है 100वीं वर्षगांठ। हाल ही में बिहार के किस महिला को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो किस महिला को ये पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? अब उनका नाम भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है। तो दुलारी देवी को मिला है कौन सा? पद्मश्री अवार्ड। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नीतीश कुमार ने किस स्तर पर सुधा बिक्री केंद्र खोले जाने की घोषणा किया है? तो A और B दोनों हो जाएगा, इट मीन्स नगर निगम और प्रखंड में। बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा? तो वह है भागलपुर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न, यहाँ देखेंगे, राष्ट्रीय नारी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अब वो देखेंगे किन्हें किया गया है। उनका नाम है नम्रता आनंद, डॉक्टर नम्रता आनंद। हाल ही में किस लेखक को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है कमल कांत झा। कौन सा अवार्ड मिला है? तो साहित्य अकादमी अवार्ड। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को मरणोपरांत क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। हाल ही में बिहार के किस पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है? वह इमामगंज पंचायत समिति। हाल ही में बिहार के सरकारी स्कूल को मिड डे मील की जिम्मेवारी किसे दिया गया है? तो वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन। अक्षय पात्र फाउंडेशन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को व पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को सम्मानित किया गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा 23। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को बढ़ाकर कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो 28% बढ़ाया है।
बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व किससे घोषित किया गया है? तो वो गोगा बिल को घोषित किया गया है। बिहार के किस मंदिर के नवोदय प्रसाद को फसाई द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो आप सभी को पता है कि नवोदय कहाँ का है, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। महावीर मंदिर पटना। बिहार के किस जिले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा? तो कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ बात हो रही है कृषि कॉलेज की, वो हो जाएगा ए, बी और सी। इट मीन भागलपुर, आरा और पटना, इन तीनों में कृषि कॉलेज खोलने की बात हुई है। बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ई लॉट्स हुआ है। बिहार के शरद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में कौन सा मेडल जीता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। शरद कुमार ने कांस्य पदक जीता है। किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है? 1887। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए कितने नलकूप लगाने की घोषणा की है? वह 21,000 की घोषणा की है। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो वो है गया जिला। हाल ही में बिहार के किस जिले में 61वां शहीद पशुपतिनाथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है? मुजफ्फरपुर में ये किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले की महिला पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? उनका नाम पहले जानेंगे, उनका नाम है ममता देवी। यहाँ देखेंगे ममता देवी। अब उन्हें ये किया गया है, वो है रोहतास की किस राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने मध्याह्न भोजन में साफ सफाई और उसकी गुणवत्ता को लेकर स्कूलों के बीच रैंकिंग देने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार गवर्नमेंट है। हाल ही में नशा मुक्ति का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये नशा मुक्ति के लिए बनाया गया है, उनका नाम है ज्योति कुमारी। हाल ही में नवगठित धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चयनित किया गया है? अभिलेख कुमार जैन को किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए किताबें खरीदने के लिए फंड मुहैया कराने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार। सॉरी, इसका आंसर होगा बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो आप सभी को इसका आंसर आई होप पता होगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का। हाल ही में किनके द्वारा ACFL सहेली ऐप लॉन्च किया गया है? आर के सिंह के द्वारा। हाल ही में बिहार में होने वाले ग्राम पंचायत चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग ने कितने चरण में पूरा कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बिहार से जितने उनको पता होगा, बाकी के लिए मैं बता देता हूँ, वो 11 चरणों में कराने की बात हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाल ही में घोषणा के अनुसार बाढ़ राहत शिविर में रह रही गर्भवती महिलाओं को बेटी होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो उनकी बेटी हुई तो उनको मिलेगा 15,000 रुपये। बिहार के किस जिला में पेप्सी की बॉटलिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। बेगूसराय में। ठीक है। पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित झांकियों में से प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना को अवार्ड मिला है। 589 में निम्न से किसे बिहार के किस स्टेडियम में हाल ही में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है? तो वर्ल्ड क्लास बनाने की घोषणा की गई है, वो है मोइनुल हक स्टेडियम पटना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में अब 1ली से 8वीं तक का कोई भी निजी प्रारंभिक स्कूल बिना सरकार की स्वीकृति लिए संचालित नहीं हो सकेंगे? तो है बिहार।
हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया करवाने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो ये चौथा स्थान है। तैराकी के लिए नेशनल रोल मॉडल अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? मोहम्मद शम्स आलम शेख को। जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार में किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? प्रियांश। हाल ही में वैशाली जिले के महानार प्रखंड के दीपेश कुमार ने नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एथलेटिक्स दौड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपये देती है? तो 595 का देखेंगे, उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। तो आप इसी को याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत उन्हें मिलते हैं पैसे 50-50 हज़ार रुपये। बिहार में आयोजित में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार के कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है? तो 10 दलों के थे। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा? पूर्णिया। हाल ही में जारी आंकड़ों 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो जल जीवन में किया है गया जिला। हाल ही की घोषणा के अनुसार अब किस राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब ड्रोन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की पढ़ाई की जाएगी? ये पढ़ाई होगी। बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले के सुंदरवती महिला विश्वविद्यालय ने कॉलेज में नया ड्रेस कोड, खुले बाल पर प्रतिबंध, सेल्फी लेने पर प्रतिबंध आदि लागू किया है? तो वो है भागलपुर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज 500 से लेकर 600 तक क्वेश्चंस को देख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, जब मैं ये टेस्ट ऐसे लेता हूँ तो अपना स्कोर नीचे कमेंट में लिख दिया करें कि आपको कितने आए हैं। थैंक यू वेरी मच।